नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत झा। मनाली यात्रा का आज मेरा तीसरा दिन है और इस तीसरे दिन पे जो आज हमारा सफ़र है वो सफ़र होगा मनाली से मणिकरण का। और हमारा ये जो तीसरा दिन है ये आखिरी दिन है मेरा मनाली से मनाली टूर का। और यहाँ मनाली से जो मणिकरण का जो डिस्टेंस है वो करीबन पड़ता है 85 किलोमीटर का। उसके बाद हम मणिकरण पहुँच के जब मैं वापसी कुल्लू आऊँगा और कुल्लू से ही मेरी बस है दिल्ली के लिए। और जो दिल्ली का मेरी बस की बुकिंग है वो दिल्ली के लिए। आओ आप लोगों को मैं अपने साथ सफ़र कराता हूँ मणिकरण का। स्प्रिंग सीजन होने की वजह जगह जगह अच्छी हरियाली मिल रही है और जगह जगह फलों के पेड़ लगे हुए हैं, जैसे सेब, नाशपाती, इस तरह के पेड़ देखने को मिल रहा है जो हम दिल्ली वालों को बहुत कम नसीब मिलता है। तो बहुत अच्छा फील हो रहा है देखने में। एक तरफ तेज़ बहती व्यास नदी और दूसरी तरफ एक सही रफ्तार में हमारी गाड़ी इस यात्रा को चार चांद लगाती है और इस यात्रा की खूबसूरती बढ़ाती है। ये जो साइड में जो बहती है व्यास नदी, आप देख सकते हो कितना अच्छा फ़्लो है इसका। मैं इसकी एक जगह रुक के मैंने इसके एक फ़्लो की वीडियो भी बनाई है जो आप देख सकते हो। सामने आपको हॉट एयर बुलंद दिखाई दे रहा होगा। इसकी राइड की कीमत 700 रुपये से लेकर 1000 रुपये है और आप इस राइड का लुत्फ़ उठा सकते हैं। हमें भी उठाना था लेकिन हमारे पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी थी, इसलिए हमने इसको स्किप कर दिया। सामने से दो रास्ते जा रहे हैं। अगर आप सीधा जाएंगे तो आप बिलासपुर शिमला की तरफ जाएंगे। अगर आप कट करके इधर जब मुड़ते हैं तो आप जाएंगे मणिकरण की तरफ और हमारा सफ़र भी उधर की तरफ जाएगा मणिकरण की तरफ। और ये फ्लाईओवर नया बना हुआ है, जो भी ये फ्लाईओवर या ब्रिज बन रहा है वो नया बना हुआ है। लास्ट टाइम मैं आया तो ये ब्रिज नहीं था, उस टाइम से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। और अभी हम सफ़र कर रहे हैं कुल्लू बाईपास पे। कुल्लू बाईपास जो है अभी पूरा तरह से कंस्ट्रक्शन फेज पे है। जगह जगह रोड चौड़ी हो रही है और जो हमारे रोड कंस्ट्रक्शन वाले हैं वो अपना कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं इसके ऊपर, इसलिए आपको जगह जगह गड्ढे और रोड जो ख़राब दिख रही है। इसका मात्र एक रीज़न है कि अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि जब नेक्स्ट टाइम मैं मनाली आऊँ तो मैं ये रोड सही मिलेगी। और ये 4 लेन का एक सही रोड बनने वाला है। मैंने लोकलों से बात करी थी कुछ, तो कह रहे हैं कि 4 लेन का एक रोड पूरा बाईपास प्रस्ताव हुआ है, जो कि बहुत अच्छा रोड होने वाला है कुछ दिनों में। मनाली से कुल्लू का रास्ता तो सही है, रास्ता आपको डबल लाइन मिल जाएगी हर जगह से। लेकिन कुल्लू से जो मणिकरण का रास्ता है बहुत ही सकरा रास्ता है, बहुत ही डेंजरस रास्ता कह सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही एडवेंचरस रास्ता है। और इस रास्ते पर हम चल पड़े हैं और आपको वीडियो में दिखा ही रहा हूँ साथ साथ में। देखिए इस रास्ते का आनंद लीजिए, इस एडवेंचर का। इस रास्ते में बीच में कई सारे गांव पड़ते हैं और इन गांव की हरियाली देख के मुझे यहीं बसने का मन करता है, लेकिन क्या करें, आखिर अपना सिटी होता है। लेकिन यहाँ की खूबसूरती देख के मुझे अलग ही अनुभव मिलता है। आप देख सकते हो जगह जगह हरियाली है, हरे हरे पेड़ हैं और जगह जगह जो सेब और नाशपाती के पेड़ लगे हुए हैं। मन तो कर रहा है कि गाड़ी रोकूं
उतरूं और सेब तोड़ूं और खाऊं, क्योंकि हम दिल्ली वालों को और जो हम मैदानी इलाके वाले हैं उनको तो सेब नाशपाती तो बिल्कुल वही केमिकल वाला ही मिलता है। आप एक बार नाशपाती तोड़ के तो खा सकते हो यहाँ पे, लेकिन सेब पे, हर सेब के पेड़ों पे एक रिस्ट्रिक्शन लिखा हुआ है कि सेब तोड़ना मना है। और सही बात भी है, क्योंकि साल में इनका एक बार का फल है और वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली बिकता है, और इनकी बागवानी में भी शायद इनको कहना है कि इनका काफ़ी खर्चा आता है, तो इसलिए सेब तोड़ने को मना करते हैं ये। और हम इनको रिस्पेक्ट करते हैं और हम सेब नहीं तोड़ते हैं और आगे निकलते हैं अपनी यात्रा पर और यात्रा का लुत्फ़ उठाते हैं। एक तरफ ये सकरा रास्ता और दूसरी तरफ खाई में बहती तेज पार्वती नदी इस रास्ते को और भी एडवेंचरस बना देती है, लेकिन मज़ा इसका अपना अलग ही है कुछ। मेरा ये सेकंड टाइम है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम आ रहा है उनके लिए एक अलग ही एहसास है यहाँ पे आना। अब इस यात्रा का आखिरी पड़ाव चल रहा है और इस आखिरी पड़ाव में हम पहुँचने वाले हैं मणिकर्ण साहिब गुरुद्वारा, और हमारी जो गाड़ी है वो मणिकर्ण के पास पहुँचने वाली है और मणिकर्ण के पार्किंग में लगा दी जाएगी इस गाड़ी को। उसके बाद मैं आपको पैदल दिखाता हूँ। इस रास्ते से हम उतरेंगे और गुरुद्वारे की तरफ बढ़ेंगे आगे, और जब आप गुरुद्वारे की तरफ बढ़ते हो तो पहले सबसे पहले आपको दिखाई देती है पार्वती नदी का फ्लो। और जो फ्लो है पार्वती नदी का यहाँ पे, वो देख कुछ अलग ही एहसास होता है। और बगल में आपको दिखाई देता है एक गर्म धुआं निकलता हुआ गर्म कुंड, जिसे पार्वती कुंड से का भी कहा जाता है। इसके बारे में बहुत सारी कथाएं हैं, वो मैं कथा आपको सुनाता हूँ। अभी क्या कथा है इसके बारे में, बहुत सारी मान्यता है इसके बारे में, मैं सुनाता हूँ आपको क्या मान्यता है उसकी। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिवजी और पार्वती इस जगह पर भ्रमण करते हुए आए थे और इस जगह की खूबसूरती देखते हुए उन्होंने यहीं रहने का फैसला किया और 11,000 वर्षों तक यहाँ पर तपस्या करी। एक दिन किसी कारणों से या जल क्रीड़ा करते हुए पार्वती जी नदी का जो उनका एक आभूषण का जो एक मणि था वो वहाँ पे गिर गया और पाताल लोक में चला गया। पाताल लोक में जाने के बाद शिवजी ने अपने गणों को आदेश दिया, अपने जो गण हैं उनके जो दूते हैं उनको आदेश दिया कि जाके इस मणि को ढूंढे। और लेकिन जब इस मणि का पता नहीं चल पाया तो शिवजी को काफ़ी गुस्सा आ गया और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। और जब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोल दिया तो ये जो पूरा संसार जो है हमारा भय विहीन हो गया, हर जगह भय का माहौल हो गया। उस तीसरे नेत्र से जो यहाँ पे है माँ नैना पैदा हुई, माँ नैना देवी पैदा हुई, और माँ नैना देवी पाताल लोक में गई और शेषनाग को इसके बारे में बताया। शेषनाग ने क्या करा कि एक जोर से फुंकार छोड़ा, जो उनका एक फुंकार छोड़ा, और उस फुंकार से यहाँ पे गर्म जल का जो है फुहारा, गर्म जल का जो एक फ्लो है वो प्रकट हो गया। जो शेषनाग के फुंकार से क्या हुआ कि शेषनाग के फुंकार से जो गर्म पानी का जो फुहारा निकला उससे माता पार्वती जी का मणि के साथ साथ और भी मणि निकली यहाँ पे, और माता पार्वती जी ने अपनी मणि को तो ले लिया और बाकी मणि को पत्थर होने का श्राप दे दिया। जब माता पार्वती जी को मणि मिल गया तो सिर्फ हमारे जो भोलेनाथ जी है उनका भी क्रोध शांत हो गया, और तभी इसका नाम जो है मणिकर्ण रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे मणि को ही से रिलेटेड कान थ्योरी है, तो इसलिए इस जगह का नाम मणिकर्ण रखा गया। इसके गर्म कुंड में अगर आप कहते हैं कि कुछ अपना चना या चावल पका के लेके जाते हैं तो अगर ये प्रसाद के रूप में आप इसको लेके जाइए और इसको घर में जाके अपना
बना के चावल अभी नहीं हुआ होगा। आप अगर चना का बना के लोग प्रसाद में भी दे सकते हैं, एज ए भंडारा टाइप का छोटा सा भंडारा भी कर सकते हैं। और ये एक बहुत मानता हुआ प्रसाद है। कहते हैं इससे शरीर के सारे रोग खत्म होते हैं, सारे घरों के सारे कलह खत्म होते हैं। तो ये प्रसाद आप ज़रूर लेके जाएं। उसके अलावा गुरुद्वारा में बनने वाला सारा चावल, गुरुद्वारा में बनने वाला सारा चाय, सब कुछ इसी गर्म पानी में। सिख समुदाय के पहले गुरु नानक जी सबसे पहले यहाँ पहुँचे थे, और वहाँ पहुँचने के बाद जब उनको भोजन बनाने की ज़रूरत पड़ी तो भोजन को पकाने के लिए उन्होंने अपने गन से एक पत्थर को हटाने के लिए कहा, और वहीं से ये हॉट वाटर स्प्रिंग बना। आप पहले भी आ चुके हैं? फर्स्ट टाइम। एक वहाँ पे ना तो मंदिर टाइप का है जिसके अंदर बैठते हैं गुफा में, वो वहाँ चले गए। एक अंदर गुफा टाइप का जहाँ बैठते हैं, मंदिर टाइप का ही है, वो नहीं अभी? नहीं अभी नहीं। एक तरफ तेज फ्लो में बहती हुई पार्वती नदी और दुर्गम क्षेत्र के बावजूद 7 मंजिला गुरुद्वारा बनाना आसान नहीं हुआ होगा उस टाइम पे। और लेकिन ये एक अलग ही अचंभा वाला गुरुद्वारा लगता है मुझे। अभी तो मैं जितने गुरुद्वारों में गया हूँ सब में से सबसे ख़ास लगता है।